हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको रोज शाम को मिलता हूं जहां मैं आपकी साइंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जहां मैं आपको चैप्टर वाइज करवाता हूं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां हम पूरा ही सिंपल पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब वो पेपर सॉल्व करते हैं जहां क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे और केवल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को चेक करेंगे और जो कि हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट विच मींस Na2CO3, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। बोलो फटाफट से, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस इज एवॉल्व। अब ये पता लग गया आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक ही गैस निकलती है जिसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि लाइम वाटर मिल्की कर देती है। इसके लिए लाइम वाटर टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। बाकी जो बने उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है भैया, लाइम वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, या फिर सोडियम कार्बोनेट कह लो। ठीक है, लेक्चर में पढ़ा रखा था एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से, इस टॉपिक से ये सवाल है आपका। ठीक है, मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन होती है। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल की तरफ, जहां हम अगला सवाल देखते हैं। चलो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1-1। लेड नाइट्रेट पीबी की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की वैलेंसी 1 होती है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, पीबी जिसकी वैलेंसी 2 है और आयोडाइड जिसकी वैलेंसी 1 है, तो PbI2 बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों की वैलेंसी क्या है, मतलब K और NO3 दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो ये बन जाएगा KNO3। इसको क्या कर देना है आपने, केवल और केवल बैलेंस कर देना है। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है मेरे बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इन दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, याद रखिएगा। पीबी की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, दोबारा से आए तो ऐसे सवाल को आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। प्लीज इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखेंगे। अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मेटल रिबन मैग्नीशियम होगा, जिसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये बन जाएगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम है और YMG है, और सॉरी XMG है और YMGO। ठीक है, ये बन गया। सिंपल सवाल था, बिल्कुल बेसिक से। अगला सवाल, टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक होता है। एसिटिक एसिड किसमें होता है, कमेंट करेंगे। मेथनोइक एसिड किसमें होता है, कमेंट करेंगे। और लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसको याद भी करते हुए चलेगा। ठीक है, टमाटो में ऑक्जेलिक, टमाटो में ऑक्जेलिक। एसिडिक किसमें होता है, सिरके में क्या। ठीक है, और मेथनोइक किसमें होता है, चींटी के डंक में। और लैक्टिक किसमें होता है, दूध में। पक्की बात, ओके। अमूल दूध पीता है इंडिया। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एल्काइली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। एल्काइली किसे कहते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल होगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस तो है लेकिन एल्काइली नहीं है, क्योंकि पानी में नहीं घुलता होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल, नहीं ये तो गलत है, वीक स्ट्रॉन्ग कोई मतलब नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो अ बेस बट इट इज नॉट अ सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हो जाएगा। एल्काइली किसे कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं, एल्काइली कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या कहते हैं, एल्काइली कहते हैं।
बच्चों समझ में आया? एल्काइली किसे कहते हैं याद रखिएगा, एल्काइली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर में घुल जाने वाले बेसिस को हम वाटर सोल्यूबल बेस कहते हैं, जो कि आपका क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। डन है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, बताएंगे। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, इसका और क्या नाम है, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। इसको ऑब्टेन करने की विधि, इसको ऑब्टेन करने की विधि बहुत इजी है। अगर हम बेकिंग सोडा लें, उसको हीट करें, तो हमको Na2CO3 मिलेगा। इसको हम वाटर क्रिस्टल करवा दें इसका 10H2O के साथ, तो हमको Na2CO3 10H2O मिल जाएगा। ये हमारा वाशिंग सोडा होगा, ये हमारा वाशिंग सोडा होगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये तो आपका बेकिंग सोडा है, ये तो आपका बेकिंग सोडा है, ये तो आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। ये क्या है, CaSO4 पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सिंपल सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन तो कितने शेयर करता है, एक करता है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसके क्वेश्चन करे थे, समझ में आया कि नहीं? डन है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, क्विकलाइम मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, CaO क्विकलाइम, पानी से रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, CaOH का वोल्टाइज प्लस क्या निकल जाएगी, हीट। इसका क्या नाम, क्विकलाइम, सूखा वाला चूना। लेकिन इसको भिगा दो तो स्लेक्ट लाइम। इन दोनों के यूज भी पता होने चाहिए। हीट निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर बिल्कुल सही है। तो A and R both ट्रू एंड R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। समझ में आया कि नहीं? अरे बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलेंगे नहीं सर, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, कॉपी निकाल लो फटाफट से, कॉपी निकाल लो फटाफट से और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। आप लोग भी निकाल लीजिए फटाफट से बच्चों, कॉपी निकालिए अपनी अपनी, चलो कॉपी निकालो और लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले रीड करेंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। सतनानी बेटा निकाल ले कॉपी। चलो बच्चों, चलिए। A student took a small amount of copper oxide यानी कि CaCu है ना, कॉपर ऑक्साइड Cu होता है, in a conical flask and added dilute hydrochloric acid। इसमें उसने क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया, और उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग करी उसकी। He observed that change in color of the solution। ठीक है, उसने कलर देखा चेंज हो गया। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो हो जाएगा CuCl2, और इसके अंदर से क्या निकल जाएगा बाहर, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो भैया कलर क्या है इसका, तो इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। क्या होता है जी, ब्लू ग्रीन, याद रखेंगे, नोट्स में बताया भी हुआ है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। राइट अ केमिकल इक्वेशन, ये लिख दी। ठीक है जी, क्या है इसका नाम, कॉपर क्लोराइड। क्या नाम है इसका भैया, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, 2 मार्कर का सवाल था, बहुत इजी। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? कभी ऐसे सवाल आ भी जाए कि कुछ पढ़ा ही ना हो, फंस जाओ, भैया दिमाग लगा के एटलीस्ट केमिकल इक्वेशन तो लिख ही देना। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर खुश हुआ हो और खुश होने के बाद क्या कर दे, तुम्हें मार्क्स पूरे दे दे। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला सवाल, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। क्या फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का, याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, NaOH।
इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। ठीक है, अब जब भी हम कास्टिक सोडा बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, यानी कि NaCl प्लस H2O। ये एक्वस सोल्यूशन किसका होता है? NaCl का। इसको हम और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? NaOH, जो कि कास्टिक सोडा होता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, कहां भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो क्लोरीन कहां मिलेगी हमको? एनोड पे मिलेगी। हाइड्रोजन कहां मिलेगी हमको? कैथोड पे मिलेगी। इन दिस प्रोसेस टू गैसेस Y and Z आर लिबरेटेड। Y इज लिबरेटेड एट कैथोड, तो Y क्या हो गई? H हो गई। Y क्या हो गई? H हो गई। ठीक है, और Z इज लिबरेटेड एट एनोड, तो Z क्या हो गई बच्चों? क्लोरीन। Z क्या हो गई? क्लोरीन। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम फॉर्म द कंपाउंड B। इसका मतलब ये जो Z है, क्लोरीन है, इसको स्लेक लाइम से ट्रीटमेंट करवा दे। स्लेक लाइम मतलब CaOH का होल टॉइस प्लस क्लोरीन की रिएक्शन, क्या बन गया? CaOCl2। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। समझ में आया? और XYZ बता दिया। B क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर। B क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बच्चों, ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? बोलो हाँ। इतने सवाल करा देने के बाद भी अगर बोर्ड में नहीं कर पाए कुछ, तो करना बिल्कुल बेकार है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप कहां जाओगे? बोर्ड्स में जाओगे। डन है बच्चों? अगला सवाल, while electrolyzing water before passing the current, some drop of an acid are added। क्यों? तो बताता हूं। देखो एसिड ना, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो एसिड इसलिए मिलाते हैं कि वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो एसिड इज एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या करे? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड। अब जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वाटर का, तो एनोड मतलब पॉजिटिव, और वाटर में नेगेटिव कौन टूटेगा? ऑक्सीजन टूटेगा। हाइड्रोजन प्लस में जाएगा, तो ये कहां जाएगा? कैथोड पे। हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड पे कौन मिला? हाइड्रोजन। कैथोड पे कौन मिला बच्चों? हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन मिला हमको? ऑक्सीजन। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीजन है और कैथोड पे आपका कौन है? कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन। तो इनका रेशियो पूछा है, लेकिन रेशियो उसने पूछा है पहले एनोड होगा फिर कैथोड होगा। तो एनोड पे जो हमको मिलती है वो ऑक्सीजन का रेशियो 1 और कैथोड यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2, H2O है ना। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो एनोड से कैथोड का जो रेशियो है वो क्या आया? 1:2। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का पूछे तो सुनो, अगर पूछा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर क्या करोगे? 2:1 यानी कि 2/1। और अगर उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर क्या करोगे? 1/2 यानी कि 1:2। बिल्कुल बता रहा हूं, ऐसे सवाल आते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तैयार रहना पूरे अच्छे तरीके से। डन है क्या बच्चों? आगे बढ़े। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? तो भैया क्या हो जाता है? ग्रेइश कलर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। कुछ नहीं भैया, क्या सजेस्ट करूंगा? कुछ नहीं करूंगा कि आप क्या करो, वाटर ले लो और वाटर में धीरे धीरे क्या डालो? एसिड डालो, और उसकी क्या करते रहो? स्टीयरिंग करते रहो, मतलब उसको हिलाते रहो। ठीक है, वाटर को मतलब जो सोल्यूशन है उसको धीमे धीमे हिलाते रहना है। याद रखना है वाटर में एसिड डालना है, एसिड में वाटर नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से क्या हो जाएगा? धमाका हो जाएगा, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है
नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा सवाल है, सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाऊंगा तो सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। क्या इसका पीएच वैल्यू होगी? पीएच वैल्यू क्या होगी? 7। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलकर के क्या बनाएंगे? न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू इसकी क्या होगी? 7 होगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बोल दो फटाफट से। YHCl ड्राई HCl, वाई नहीं, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। वाई? क्योंकि सूखा HCl है, उसके अंदर क्या नहीं है? H प्लस आयन नहीं है। बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन कलर कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको समझ में आई। आइए एक बार फिर से 5 नंबर के वो सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा डरता है। देखिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो इसको पहले छोटा कर लेता हूं, ठीक है? इसे पहले क्या कर लेता हूं बच्चों? छोटा कर लेता हूं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, वक्त भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले रीड करिएगा क्या कह रहा है। तब तक मैं थोड़ी सी पी लेता हूं H2O, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा H2O पी लेता हूं, ठीक है बच्चों? चलिए, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है? ब्यूटेनोइक। तो क्या क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले ब्यूट क्रिएट आता है, ब्यूट। मैथ एथ प्रोप ब्यूट। कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो 1 2 3 4 कार्बन। ओइक मतलब डबल बॉन्ड ऊपर सिंगल बॉन्ड OH। तो डबल बॉन्ड ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, ओइक लग गया। अब सबके हाइड्रोजन लगा दो। तो इसके 2 हाइड्रोजन पूरे करने लगा दो, इसके 2 पूरे करने लगा दो, इसके 3 पूरे करने हैं लगा दो। ठीक है, बन गया स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोपेंटेन, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो कितने कार्बन? मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है कि ऑफलाइन बच्चों को एक चाटा मारे बेहोश कर दूं। 5 कार्बन है, 4 कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले क्लोरीन लगाना, तो क्लोरीन यहाँ लगा दो, बाकी सबके हाइड्रोजन पूरे कर दो। क्लोरीन यहाँ लगा दो, बाकी सबके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, बन गया क्लोरोपेंटेन। ठीक है जी, पहला सवाल का आंसर ये हो गया। दूसरा वाला कह रहा है हाउ आर द स्ट्रक्चर 1 and 2 आर रिलेटेड टू वन अदर। भैया देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनका केमिकल फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला। देखो सैचुरेटेड होते हैं आपके, जिसके अंदर कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या है इनका फॉर्मूला? CnH2n+2। इसको और क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। फिर आता है आपका अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। इसमें 2 टाइप के, एक होता है एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 के केवल यही रन दूं, यही छोड़ देता हूं। उसके बाद अगला क्या आता है? एल्काइन, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। रिकॉल हुआ कि नहीं? बोलो, सब कुछ रिकॉल होगा। क्यों नहीं होगा? सब अच्छे से होगा। डन है क्या? डन है बच्चों, बोल दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप बोलेंगे नहीं सर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What happen when a small piece of sodium is dropped in ethanol? क्या होगा? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैथ एथेनॉल C2H5OH। क्या छोड़ना है इसमें? सोडियम। क्या बन जाएगा? C2H5ONa, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो ये क्या बन गया? सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम
एथॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम एथॉक्साइड बन गया। राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दी। दूसरे वाले में देखो क्या पूछा है, व्हाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज कॉल्ड सो। मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ठंडे टेम्परेचर में क्या हो जाता है, जम जाती है और बिल्कुल आइस के फ्लेक की तरह दिखती है, इसलिए आपको लिखना है। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। इसको हीट करना है, कितने पे हीट करना है? 443 K पे हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये तो बन जाएगा भैया C2H5OH, एथेनॉल की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये तो बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 अलग निकल जाएगा। क्या है इस रिएक्शन का नाम? डिहाइड्रेशन। अरे इतना पढ़ा दिया, बार बार रट जानी चाहिए चीजें। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। अब भी ना कर पाओ तो तुम्हारे पढ़ने पे लानत है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर H2SO4 का रोल क्या है? H2SO4 का रोल ये क्या कर रहा है? ये बेटा क्या कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बच्चों। ठीक है। राइट एन इक्वेशन शोइंग सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन का नाम लिख दो फटाफट से। एस्टर की रिएक्शन NaOH से करा दो। एस्टर की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर C2H5। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? NaOH से करवा दो। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? साबुन होगा। साबुन के बनाने में यूज होता है। इसको क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन। समझ में आया बच्चों के? नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड अभी बताता हूं। ठीक है। शो टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स अदर देन देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बतानी है मेल्टिंग पॉइंट के अलावा। पहली प्रॉपर्टी लिख दो, बहुत क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लिख दो कि वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। किसमें करते हैं? मॉल्टन स्टेट में करते हैं। किसमें करते हैं? मॉल्टन स्टेट में करते हैं। बोल रहा हूं आयोनिक कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी। पहली हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसने बोला। इसके अलावा बताओ। तो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में, मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। हार्ड होता है, हार्ड, इसलिए वो हार्ड होता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन पानी में घोल दोगे उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। डन है क्या? आइए बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसका बनाएंगे बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं। आप और मैं मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। आउटर शेल में कितना? आउटर शेल में कितना? 4। थप्पड़ मारा यही बेहोश हो जाएगा बेटा। 4 बोल रहा है। कितने आउटर शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक, यहाँ एक। क्लोरीन का कितना? क्लोरीन का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल। आउटर शेल में 7 है भाई। क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इसको दे दिया तो क्लोरीन का कितना हो गया? 8। तो एक क्लोरीन और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका तो एक बचा हुआ है ना अभी। अभी हो गया। तो Mg कितना है? 1 है। Cl कितना है? 2 है। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2 बन गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। While forming an ionic compound सोडियम क्लोराइड, हाउ डज अ सोडियम एटम अटेन देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? बताओ भैया, इसे बना के दिखा दो उसे। Why do ionic compound in the solid state not conduct electricity? क्योंकि उसके बीच बहुत हार्ड होते हैं और हार्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो सकते? नहीं ट्रेवल कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है। What happen at the cathode when electricity passes through an aqueous solution of sodium chloride? कुछ नहीं भैया, सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या होगा? अब तो तुम्हें करवा ही दिया मैंने। इसको बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, है ना? एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। कमेंट सेक्शन बताओ क्या होगा। ठीक है। NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, है ना, उसको उसमें समझाया जाता है आपको। किसमें? मेटलर्जी में, जब इसका एक्सट्रैक्शन भी होता है। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है। बाकी अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं अपना, तो ये रहा पूरे लेक्चर्स, PYQ की प्रैक्टिस।
उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, पूरे सीरीज की प्रैक्टिस, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फ्री में प्रैक्टिस। चैनल को शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर नए हो तो, और फ्रेंड्स तक पहुंचाया जरूर करो। मिलते हैं जहां हम प्रैक्टिस करेंगे और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स हमारी इस साल की सीरीज में। थैंक यू सो मच।